एक रितु नाम की लड़की कानपुर के एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में रहती थी। वह बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता के चर्चे उनके मोहल्ले में नहीं बल्कि कॉलेज तक थे। एक दिन की बात है, रितु एक शादी में गई हुई थी। इस शादी में एक लड़की और आई हुई थी जिसका नाम कोमल था। कोमल शादी के मंडप के पास खड़ी होकर शादी का मजा ले रही थी। अचानक उसकी नज़र रितु पर पड़ी, जो एक कोने में गुमसुम खड़ी अपनी माँ के साथ खड़ी थी। रितु और कोमल दूर के रिश्ते से बहनें थी। दोनों अक्सर शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में मिलती थी। रितु को देखकर कोमल ने वहीं से आवाज़ लगाई, पर शादी के कार्यक्रम की आवाज़ से रितु को कोमल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब कोमल रितु के पास गई और तेज आवाज़ में बोली, रितु कैसी हो? रितु ने जैसे ही कोमल को देखा तो वह मुस्कुराकर बोली, ठीक हूँ। कोमल बोली, हम लोगों को कितने साल हो गए हैं मिले हुए। रितु ने क्या करे, शादी के बाद कोई मिल कहाँ पाता है। कोमल ने नोटिस किया कि रितु कुछ उदास भी लग रही है। जब तो यह मायके में है, फिर भी उदासी क्यों? जब कोमल सारे रिश्तेदारों से मिली तो पता चला कि रितु अपने पति से तलाक ले रही है। कोमल ने सोचा, शादी के इतने साल हो गए हैं और तलाक क्यों? कोमल को सब जानने की ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि रितु तलाक क्यों ले रही है। अब वह रितु से अकेले में बात करने का मौका ढूंढने लगी। कोमल ने देखा कि रितु अपने कमरे में गई है तो कोमल भी रितु के कमरे में चली गई और कोमल से पूछा कि मैंने सुना है कि तुम अपने पति से तलाक ले रही हो। तो रितु बोली, हाँ, और क्या करूं, तलाक ना लूं तो? कोमल ने कहा, क्यों, तुम्हारे पति परेशान करते हैं क्या? रितु बोली, नहीं, वह तो बहुत अच्छे इंसान है, कमी तो मुझ में है। अपने पति को वैवाहिक सुख नहीं दे पाती। मुझे तो अपने पति के पास जाना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरे पति से बिल्कुल शिकायत नहीं, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। कौन सा अतीत? कोमल ने पूछा। आज रितु सब कुछ बता देना चाहती थी। वह बोली कि एक दिन वह हमारे दूर के रिश्ते के दादा हैं ना, गांव वाले किसी शादी में हमारे साथ आए थे और एक दिन हमारे घर पर ही रुके थे। मेरी माँ को उस दिन डॉक्टर के पास जाना था। माँ को लगा कि दादा है, इसलिए वह मुझे दादा के साथ छोड़ गए। उस दिन दादा मुझे छत पर ले गए और मेरे साथ यह कहकर रितु रोने लगी। उसकी बात सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आया और बोली, उस आदमी ने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें पता है वह बुढ़ा तो मर चुका है। रितु, मेरी मानो तो तुम्हें ही उल्टा सुना दिया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। बिना शादी के तूने कर डाला। पता नहीं अब कौन तुमसे शादी करेगा या नहीं, जैसे मेरी ही कसूर हो। अब मैं क्या करती? उस वक्त मेरी उम्र 13 साल की थी, लेकिन अब जब भी मेरे पति नज़दीक आते हैं तो मुझे वह हादसा बार बार याद आता है और मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। इसलिए मैंने अपने पति से तलाक मांगा है। मैं उन्हें वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही हूँ। अच्छा तो यह बात है। अच्छा यह बताओ, तुम उन्हें पसंद करती हो? रितु बोली, हाँ, वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कोमल ने कहा, देख रितु, वह तो अतीत था और वैसे भी तुमने कुछ नहीं किया था। कोमल रितु को पंडित जी के पास ले गई। पंडित जी ने रितु को समझाया, बेटी, यह कोई पाप नहीं, बल्कि पाप तो उसने किया जिसने तुम्हारे साथ यह सब किया। पंडित जी ने समझाने के बाद रितु ने अपने पति से तलाक नहीं लिया और सब कुछ भूलकर साथ में रहने लगी।
तो दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।